हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए तैयार होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं समता। बच्चों, क्लास 11th का आप लोगों का जो चैप्टर चल रहा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें बिना देरी किए हुए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और फंजाई के चारों ग्रुप्स के बारे में आप जान चुके हैं, उसके आगे हम आज पढ़ेंगे। बच्चों, क्लास 11th में आप लोगों का जो फंजाई चल रहा था उसमें आप सबने जाना था कि किंगडम फंजाई में कौन कौन से ग्रुप्स थे। आपके किंगडम फंजाई में आपका था फाइकोमाइसिटीज। उसके बाद आपने पढ़ा था बच्चों एस्कोमाइसिटीज। फिर आपका बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्या था? ड्यूटेरोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, इन चारों ग्रुप्स के बारे में आप लोगों ने अच्छी तरह से जान लिया था कि ये कौन कौन से किंगडम फंजाई में उनको चार ग्रुप्स में बांटा गया है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। अब बच्चों, जब इन चारों के बारे में आप लोगों ने जान लिया है तो अब आपको पादप जगत यानी प्लांटी किंगडम के बारे में जानना है। तो उसमें कुछ आपके प्लांटी किंगडम और एनिमेलिया किंगडम, ये दोनों किंगडम जो हैं इनके बारे में बहुत विस्तार से नेक्स्ट चैप्टर्स में बताया जाएगा। तो अभी आप लोगों को जो जानना है वो मेन आपका है वायरसेस के बारे में, विरॉइड्स के बारे में, प्रियॉन्स के बारे में, और आपको जानना है कुछ सूक्ष्म जीवों के बारे में, लाइकेन्स के बारे में जानना है। तो आप लाइकेन्स के बारे में जानेंगे। लाइकेन्स क्या होते हैं बच्चों? हम जानेंगे लाइकेन्स के बारे में। लाइकेन, लाइकेन के बारे में हम जानेंगे। लाइकेन क्या होते हैं बच्चों? दो अलग अलग पौधों, शैवाल और फंगस यानी कवक से मिलकर बनने वाले डुअल नेचर के पादप होते हैं। लाइकेन क्या होते हैं? जिनके अंदर ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, फंजाई भी और एल्गी भी, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। एल्गी और फंगस से मिल करके बनने वाले डुअल नेचर के ये क्या कहलाते हैं? ये डुअल नेचर के पादप कहलाते हैं। डुअल नेचर के पादप, ये पादप और जंतु के बीच का क्या है बच्चों? कड़ी है। ये एक फंजाई, और आपने छोटी क्लासेस में सहजीवी के उदाहरण के रूप में लाइकेन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा। लाइकेन सहजीवी का सिम्बायोन्ट्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। लाइकेन दो भिन्न पौधों, शैवाल और कवक से मिलकर के बनने वाले डुअल नेचर के पादप हैं। इसके शैवाल घटक को क्या कहते हैं? जो इसका शैवाल घटक होता है बच्चों, उसको क्या कहते हैं? शैवाल घटक को आप शैवलांश कहते हैं, शैवलांश कहते हैं, या इसी को आप फाइकोबायोन्ट भी कहते हैं। फाइकोबायोन्ट भी कहते हैं। और जो कवक का अंश होता है उसे आप कवकांश कहते हैं।
कवकांश कहते हैं, या इसी को आप माइकोबायोन्ट कहते हैं, इसी को आप माइकोबायोन्ट भी कहते हैं। ठीक है। लाइकेन में कवक क्या करते हैं बच्चों? कवक जल और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। और शैवाल में क्या होता है? शैवाल में आप सभी को पता है कि इसमें क्या होता है? पर्णहरिम होता है, पर्णहरिम होता है। तो यानी कि क्लोरोफिल होता है। तो पर्णहरिम क्या करता है? क्लोरोफिल क्या करता है बच्चों? कवकों द्वारा अवशोषित जल का प्रयोग करके शैवाल फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं? लाइकेन के लिए भोजन बना लेते हैं। अब लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषण के लिए अति संवेदनशील होता है। लाइकेन कैसा होता है? वायु प्रदूषण के लिए अति संवेदनशील होता है। लाइकेन वायु प्रदूषण के लिए अति संवेदनशील होता है, संवेदनशील होता है। ठीक। तो जहां पे वायु प्रदूषण की मात्रा ज्यादा होती है वहां पे ये लाइकेन्स नहीं उगते हैं। तो प्रदूषित स्थानों पर लाइकेन्स नहीं उगते हैं। ठीक है। इसके बाद इनका हैबिट और हैबिटेट कैसा होता है बच्चों? हैबिट इन लाइकेन्स कैसे होते हैं? इनका हैबिट और हैबिटेट कैसा होता है बच्चों? लाइकेन्स कैसे होते हैं? सामान्यतः पेरिनियल होते हैं, यानी कि बहुवर्षीय होते हैं। लाइकेन्स सामान्यतः बहुवर्षीय होते हैं। लाइकेन सामान्यतः कैसे होते हैं? बहुवर्षीय या पेरिनियल होते हैं। ठीक। और कैसे होते हैं? मंद गति से ये वृद्धि करने वाले पौधे होते हैं। ये कैसी जगहों पे पाए जाते हैं? ये आपके ह्यूमिड वातावरण में पाए जाते हैं, यानी कि नम स्थानों पर पाए जाते हैं। ह्यूमिड यानी कि नम स्थानों पर पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? नम स्थानों पर पाए जाते हैं। और ये प्रायः वृक्षों की छाल, पत्तियों, घरों की दीवार, कहाँ मिल सकते हैं? ये लाइकेन मिलते हैं आपके, ये आपको मिल सकते हैं वृक्षों की छाल। ठीक है। उसके बाद ये आपको मिल सकते हैं पत्तियों, घरों की दीवार, और कहाँ मिल सकते हैं? खाली भूमि पे, और कहाँ मिल सकते हैं? पत्थरों की चट्टानों पे, और कहाँ मिल सकते हैं बच्चों? बेयर रॉक्स पे या नग्न चट्टानों पे भी ये मिल सकते हैं आपको, जिन्हें आप क्या कह सकते हैं? बेयर रॉक्स कह सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। इसी प्रकार से फिर ये आपका लाइकेन हो गया। लाइकेन के बाद बच्चों आप लोगों को जो पढ़ना है वो है कि आपको देखिए प्लांटी किंगडम में क्या है कि पादप जगत में वे सभी जीव आते हैं जो आपके यूकैरियोटिक होते हैं और जिनमें क्लोरोफिल होता है। ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? पादप कहते हैं। प्लांटी किंगडम के बारे में क्या है आपका प्लांटी किंगडम या जिन्हें आप पादप जगत कहते हैं। पादप जगत के बारे में क्या है बच्चों कि पादप जगत में वे सभी जीव आते हैं जो यूकैरियोटिक होते हैं, जिनमें डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ऐसे जीवों को आप पादप कह सकते हैं। इनमें से कुछ पौधे जो जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, कीटभक्षी पौधे होते हैं, और कुछ आपके पैरासिटिक यानी कि आंशिक रूप से विषम पोषी होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, जैसे कि आपका बच्चों फ्लाई ट्रैप है कीटभक्षी पौधों के लिए, और फिर अमर बेल है आपका कैस्कुटा जो है वो परजीवी प्लांट का उदाहरण है। फिर पादप कोशिका में क्या होती है बच्चों? कोशिका भित्ति होती है। पादप कोशिका का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें आपकी कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है और वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। इसकी जो संरचना है वो आप फिर चैप्टर 3 में मैंने आपको बताया ही है कि प्लांट किंगडम के बारे में स्पेसिफिक पूरा चैप्टर ही है, तो उसके बारे में आप विस्तार से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। और उसके बाद बच्चों देखिए प्लांटी में आपके आ जाएंगे शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। इसके जीवन चक्र में दो सुस्पष्ट अवस्थाएं होंगी, एक तो आपकी स्पोरोफिटिक होगी और दूसरी आपकी बीजाणुद्भिद जो डिप्लॉयड सेल होगी, और उसके बाद फिर आपकी हैप्लॉयड युग्मोद्भिद होगी, ठीक है। इन दोनों में आपका अल्टरनेशन चलता रहेगा, पीढ़ी एकांतर होगा। अलग अलग प्रकार के जो पौधे हैं उनमें आपकी हैप्लॉयड और डिप्लॉयड स्टेजेस की लंबाई यानी कितनी टाइम तक वो चलती हैं वो आपकी अलग अलग होती हैं। जो जाइगोट होगा 2n में मियोसिस के द्वारा फिर हैप्लॉयड स्पोर्स बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, और ये बीजाणु अंकुरित होकर के फिर गमीटोफाइट बना देंगे, आपका युग्मोद्भिद बना देंगे, और जो गमीट्स बनते हैं मेल और फीमेल वो आपके गमीटोफाइट पर बनते हैं, और फिर उसके बाद फिर वो संलयन होकर के पुनः फिर 2n जाइगोट बना लेते हैं। और उससे क्या होता है बच्चों? फिर इसी को क्या कहते हैं? संतति एकांतरण कहते हैं। इसी को आप संतति एकांतरण कहते हैं। तो प्लांट किंगडम और एनिमेलिया किंगडम, जंतु जगत, इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 3 और 4 में विस्तार से पढ़ेंगे। लाइकेन के बारे में आप पढ़ रहे थे कि लाइकेन जो है वो आपके प्रदूषित क्षेत्रों में उगते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वायु प्रदूषण के प्रति क्या होते हैं? बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे सूक्ष्म जीवों के बारे में। सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं बच्चों? वे जीव जो सामान्यतया नग्न आंखों से जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं, क्या कहलाते हैं? आपके सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, जिन्हें आप अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। तो कुछ सूक्ष्म जीव हैं जिन्हें आपको इस चैप्टर में पढ़ना है बच्चों, वो है आपके वाइरॉइड्स, विरॉइड्स जिन्हें आप बोलते हैं, फिर आपके हैं प्रियॉन्स, उसके बाद आपके हैं बच्चों विषाणु, जिन्हें आप क्या कहते हैं? विष के अणु यानी कि वायरसेस। और आपको पढ़ना है विरॉइड्स,
प्रियॉन्स और वायरसेस के बारे में, वायरसेस के अलग अलग तरीकों के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से वायरसेस होते हैं। पौधों में भी अनेक तरीके के वायरसेस होते हैं जो क्या कर देते हैं, पौधों को रोगग्रस्त कर देते हैं। इसी प्रकार से जंतुओं में पाए जाने वाले वायरसेस भी अलग अलग होते हैं जो क्या कर देते हैं, जंतुओं को भी रोगग्रस्त कर देते हैं। विरॉइड्स के बारे में सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे। विरॉइड्स के बारे में किन के बारे में पढ़ेंगे, विरॉइड्स। विरॉइड्स कैसे होते हैं बच्चों, ये इनका शेप कैसा होता है, विरॉइड्स आपके होते हैं गोलाकार होते हैं ये, और ये सिंगल हेलिक्स, सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। आप सभी के बच्चों को पता है कि राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, इसके अणु होते हैं और कुछ 100 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बने होते हैं। यानी कि ये सबसे छोटे वायरस के 1000वें भाग के बराबर होता है। ये जो बहुत छोटा होता है, कैसा, सबसे छोटा वायरस के 1000वें भाग के बराबर, सबसे छोटे वायरस के 1000वें भाग के बराबर होता है। बराबर होता है। ठीक है बच्चों, विरॉइड्स की खोज सबसे पहले किसने की थी, विरॉइड्स की खोज सबसे पहले अमेरिकी वैज्ञानिक थियोडोर डायनर ने की थी। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी अमेरिकी वैज्ञानिक जिनका नाम था थियोडोर डायनर। इनका नाम क्या था, थियोडोर डायनर। थियोडोर डायनर, सर थियोडोर डायनर ने इनकी खोज की थी 1971 में। ठीक है, विरॉइड्स में न्यूक्लिक एसिड तो होता है, लेकिन बच्चों इसमें प्रोटीन कैप्सिड यानी प्रोटीन की जो कैप्सूल होती है वो नहीं होती है। इसीलिए इन्हें नग्न विषाणु या मेटावायरस भी कहते हैं। विरॉइड्स क्या कहलाते हैं, विरॉइड्स में क्या होता है बच्चों, विरॉइड्स में आपका प्रोटीन कैप्सिड नहीं होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, लेकिन क्या नहीं होता है, प्रोटीन कैप्सिड नहीं होता। ठीक, प्रोटीन कैप्सिड नहीं होता है। इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, ये आपके नग्न विषाणु, नेकेड वायरस, या इन्हें मेटावायरस भी कहते हैं। विरॉइड्स को आप क्या कह सकते हैं, विरॉइड्स को आप मेटावायरस भी कह सकते हैं। इन्हें आप नग्न विषाणु या मेटावायरस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो विरॉइड्स के बारे में आपने समझ लिया कि विरॉइड्स की गोलाकार होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है इसमें, सबसे छोटे वायरस के 1000वें भाग के बराबर होता है। इसकी खोज सर थियोडोर डायनर ने 1971 में की थी। इनमें न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोटीन कैप्सिड नहीं होता है। तो प्रोटीन का कोई कैप्सूल नहीं होता, खोल नहीं होता, इसलिए नेकेड वायरस या मेटावायरस भी कहते हैं। और विरॉइड्स प्रायः पौधों में ही पाए जाते हैं और ये कई प्रकार की बीमारियां पैदा करते हैं। बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों ने लाइकेन के बारे में जाना और विरॉइड्स के बारे में जाना। आज की कक्षा से जुड़ने के लिए, आज के सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कुछ सेशंस में हम प्रियॉन्स के बारे में, वायरसेस के बारे में जानेंगे और इसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म होगा बच्चों। फिर चैप्टर नंबर 3 में हम प्लांट किंगडम और चैप्टर नंबर 4 में
एनिमल किंगडम के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी मन लगा करके पढ़ते रहिए और खुश रहिए। आप सभी का दिन शुभ हो।